तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही थी, बताओ मुझे। अगर नहीं बताओगी तो चलो अब गोली चलाओ। मारो मुझे ताकि तुम आजाद हो जाओ। तो तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम सिर्फ मेरी हो। तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? गलती से किसी और कमरे में चली गई थी। क्या ये मेरे अंकल ने किया? मेरे साथ आओ। इधर आओ। फेंग, ये ठीक नहीं है। इस वक्त हमें किसी और ने देख लिया तो। तुम्हारी कलाई काफी सूज रही है, इसका इलाज जल्दी करना होगा वरना ये मजीद सूज जाएगा। उस दिन अंकल और दादी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम मर्यादा का पालन करने वाले और प्यार करने वाले आदमी हो, मैं जानती हूँ। मैं जानता हूं अब तुम मेरे अंकल की हो। मेरे अंकल का मिजाज हमेशा खराब रहता है, मेरी दादी की भी उनके सामने नहीं चलती। लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक उनके साथ रहो होशियार रहना। अब ठीक है? शुक्रिया तुम्हारा। मैंने सुना है अंकल ने तुम्हें एक नया नाम दिया है। उन्होंने मुझे मोती बुलाया है। ओके। एक लड़का चाहता है एक लड़की को अपने प्यार में फंसाए। बेइज्जती के लिए माफी चाहता हूं और अपने अंकल की तरफ से भी माफी चाहता हूं। मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। काम हो गया? जी हो गया। जो मैंने कहा था वही ना? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा। अगर आप ना होती तो मैं अपने जुए का कर्ज कभी नहीं अदा कर पाता। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। सब हो जाने के बाद तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर मुझे इस परिवार में जगह मिल जाती है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप मुझे क्यों मार रही हैं? बस करो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
अपने मालिक को मारने की कोशिश की तुमने, और आज तुम्हें सख्त सजा मिलेगी इसकी, ताकि आगे सबक मिल जाए। ऐसा नहीं किया मैंने। रुक जाओ ग्रैंड मदर, आप जानती हैं ना ये अंकल के साथ है और वो आज घर पर नहीं है, लेकिन आप उनके मिजाज से वाकिफ हैं। आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर रही हैं। अगर इस वक्त इसे कुछ हो गया और वो गुस्से में आ गए तो मालूम है ना कितना बड़ा तमाशा होगा। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। भले ही ये नौकरानी थी, इससे गलती हो गई। हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर गवर्नर को पता चल गया तो वो हम पर गुस्सा करेंगे। ये बस एक अदना नौकरानी है, इसे मैं खुद सजा दूंगी। खड़े क्या देख रहे हो? मार मार कर इसे एहसास दिलाओ। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। गवर्नर आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? श्रीमती चैन, आप ही बताएं। यह आदमी नया दरबान है और इसका नाम ली है। नौकरों ने इसे देखा इस घर के आसपास घूमते हुए, और जब इससे पूछगछ की गई तो इस आदमी के पास से नशावर चीजें मिली। और आगे बोलो। नौकरों ने इसे फौरन पकड़ लिया। इसके मुताबिक जो नशावर चीजें इसके पास से मिली हमें, ये इस लड़की को सूप में मिलाने के लिए देने आया था, जो आप रात को पीते हैं। तो क्या इसका कोई सबूत है? ली के पास है सोने के झुमके जो इस लड़की ने उसे दिए। काम के बदले इनाम मिला है उसे। मैंने नहीं दिए, वो पिछले दिनों ही गायब हो गए थे। क्या वो तुमने चुराए थे? बताओ। ये बहाने बनाना अच्छा जानती है। ऐसी औरत को जरूर मार देना चाहिए। कहा भी था कि इसका फैसला मैं खुद करूंगा। चेनिया, मैं बिल्कुल आपकी सुनता हूं। क्या ये जो बोल रही है वो सच है? क्या इसने मुझे जहर देने की कोशिश की? मैं सच का पता लगाकर आपको जवाब दूंगा। लेकिन आज चाहे इसने ये किया हो या नहीं, मैं इसे ले जाना चाहता हूं और कोई रोक भी नहीं सकता मुझे। अंकल, आप दादी से किस तरह बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। मुझे मत छू। हिलना बंद करो तुम। तुम इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। मेरे लिए मजीद मुश्किल खड़ी मत करो। मैं वैसे भी बहुत तकलीफ में हूँ। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर रहो? श्री फेंग, ये मत भूलिए, आपकी मंगेतर है। उससे छोड़ो तुम। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अगर मैं आपके घर में ही शादी करना चाहती तब भी आप मेरे पति नहीं होते। मैं तो यंग मास्टर से शादी करूंगी। यंग मास्टर से ख्वाब मत देखो।
ये जान लो कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो, किसी और की नहीं होने दूंगा मैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि घर पर रहो। मैं पिंजरे की चिड़िया हूँ, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? तो क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? पहले हम कितने करीब थे, हर जगह एक साथ जाते थे। अगर तुम मुझे मारना चाहती तो उसी वक्त मार देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। माफी चाहता हूं, मैं देर से पहुंचा। माफी की जरूरत नहीं है, मैं तो बस इस घर में नौकरानी हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। फौरन निकल जाओ यहां से तुम। आप यहाँ? कोई काम था क्या? पिछली बार जब उसे चोट लगी थी, मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि मेरे साथ चाल मत चलो। लगता है झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। आज मैं तुम्हें याद दिलवाने आया हूं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर से पूछता हूं, सच बताओ। हाँ गवर्नर, मैं इस परिवार की होने वाली युवरानी हूँ। बकवास बंद करो, सच बताओ। मैं जानता हूं कि तुम कहां से हो। दोबारा वार्न करता हूं तुम्हें, वो मेरी पत्नी है, उससे बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना। क्या तुम समझ गई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। हाँ मुझसे गलती हुई है, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस अपनी गलती मान लो। अगर उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो ये याद रखना, तुम्हारी ये आंखें जिससे तुम देखती हो, इन्हें हमेशा के लिए खो दोगी, समझी? समझ गई। गवर्नर साहब, डोंग मेंशन के लोगों से पूछताछ की गई, यहां तक कि एक शब्द भी नहीं बोला। जब तक मुंह नहीं खोलते तब तक मारते रहो। फिर क्या कुमारी डोंग को बताना चाहिए? सच अभी तक सामने नहीं आया। एक बार उसे पता चल गया कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, तो वो जरूर असली कातिल को ढूंढने के लिए निकलेगी। दुश्मन अंधेरे में नहीं है। कुछ लोगों को पता है कि वो डोंग कुमारी है, उसे कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। उसे अपने पास रखना बेहतर है, इसी तरह मैं उसे बचा सकूंगा। लेकिन आपने अपनी जुबान से इजहार भी तो नहीं किया। जल्द उसे पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ये मेरा तरीका है डोंग के एहसान का बदला चुकाने का। गवर्नर, कुमारी डोंग के लिए आपके जज्बात उससे ज्यादा ही है ना? उस रात में उसके परिवार को बचाने के लिए देर से पहुंचा। मैं नहीं चाहता था फिर से कोई बात हो।
पकड़ो इसे। क्यों? बंदूक चलाना सिखाता हूँ, गोली चलाना मैं नहीं सिखाता हूँ। चाहती, नहीं चाहती मैं। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं सीखना। क्या तुम जानती हो कि उस रात तुम मुझे क्यों नहीं मार पाई? गोली चलाने से पहले ये याद रखना, सेफ्टी केज को खोलते हैं, सामने के लक्ष्य पर निशाना लगाओ, सोचो कि वो शख्स है जिससे तुम नफरत करती हो, सामने के लक्ष्य पर निशाना लगाओ। तुम राक्षस हो, छोड़ दो मुझे। ज्यादा हिलने की कोशिश मत करो और अपने निशाने पर ध्यान दो। चलो, सांस रोक लो।